यहां से अगर ध्यान दे तो मान लो कोई भी हम लोग को परमाणु दिया है, तो परमाणु में नाभिक है, नाभिक के बाहर आपका कक्ष है नहीं, तो हम ऐसा बताए होंगे कि जो सबसे बाहरी कक्ष होता है उसे अल्टीमेट कक्ष कहते हैं। ये हम लोग का होता है। इसके पहले वाले को पेन अल्टीमेट, याद तो रखे हैं आप लोग, पेन अल्टीमेट कक्ष कहते हैं। और इसके वाले को एंटी पेनल्टीमेट कक्ष। सही है नहीं, और जो बच गया उसे क्या कहते हैं, कोड कक्ष। ठीक है, ये हम लोग बताए थे। कोई भी परमाणु अगर दिया रहे तो सबसे बाहरी कक्ष को क्या कहेंगे, अल्टीमेट कक्ष, उसके पहले वाले को पेनल्टीमेट कक्ष, उसके पहले वाले को एंटी पेनल्टीमेट। अब ये बताने का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि यही सब वर्ड जो है ना बुक में यूज करता है। बात समझ में आ रहा है? यही सब वर्ड जो है हम लोग का बुक में यूज करता है, तो हम लोग थोड़ा जाने रहेंगे तो आसानी रहेगा, हम लोग को ध्यान रखना है। चलो जैसे देखते हैं हम लोग, देखो तो अगर उपवर्ग बी के लिए वर्ग संख्या निकालना है, उपवर्ग बी के लिए अगर वर्ग संख्या निकालना है तो इसको 3 केस में बांटा गया है। नहीं, फर्स्ट केस, केस 1 जो कि आप लोग शायद पढ़ चुके हैं। केस 1 जो है इसमें कहता है कि यदि पेन अल्टीमेट डी उपकक्ष अपूर्ण हो, नहीं यहां पे बोलता है हम लोग केस 1 में कि यदि पेन अल्टीमेट डी उपकक्ष अपूर्ण हो, तो यदि पेन अल्टीमेट डी उपकक्ष अपूर्ण हो तो इस केस में वर्ग संख्या बराबर, ग्रुप नंबर के लिए हम लोग बताए थे, इस केस में ग्रुप नंबर यानी वर्ग संख्या बराबर हम लोग यहां पे लिखे थे अल्टीमेट कक्ष, अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन, ऐसा बताया गया था, और प्लस पेनल्टीमेट कक्ष, तो पेनल्टीमेट कक्ष को हम लोग पी का पेन अल्टीमेट पी यू लिखें, पेन अल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम लोग को बताया गया था। नहीं, हम लोग एग्जाम्पल भी आपको बताए थे, जैसे मान लो स्कैंडियम का ही एग्जाम्पल लें, एटॉमिक नंबर 21, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, यही होगा। नहीं तो देखो हम लोगों को अल्टीमेट कक्ष का मतलब बाहरी कक्ष, ठीक है, यही ना बोला जाता है। और बाहरी कक्ष किसे कहते हैं, जिसका कक्ष संख्या सबसे बड़ा हो। तो इसमें कक्ष संख्या सबसे बड़ा किसका है, 4 का, तो ये हमारा जो है अल्टीमेट कक्ष है। यू कक्ष का मतलब हुआ अल्टीमेट कक्ष, ठीक है। अब पेनल्टीमेट कक्ष कौन होगा, 4 से 1 कम, नहीं तो 4 से 1 कम कौन है, 3 3 3, तो ये भी पेनल्टीमेट कक्ष है पीयू, ये भी आपका पेनल्टीमेट कक्ष है पीयू, और ये भी आपका पेनल्टीमेट कक्ष है पीयू, तीनों पेनल्टीमेट कक्ष है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं है, वर्ग संख्या निकालने के लिए हमको एस और पी वाले से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, डी वाले से। तो क्योंकि लिखा भी हुआ है देखो, अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया बाहरी कक्ष, अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन तो कितना है, 2। तो यहाँ पे अगर ग्रुप नंबर यानी कि वर्ग संख्या हम लोग को पूछ रहा है तो ग्रुप नंबर निकालना है, तो इसका कितना 2, और प्लस पेन अल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन, तो पेन अल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2 और 1 कितना आ गया 3, नहीं तो 2 और 1 3 आ गया, इसी को हम लिखने के लिए क्या लिखते हैं 3b। बोलो दिक्कत है, बताया गया था ना, नहीं चलो अब यहां से 1-2 हमको आप लोग बता दीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लो आपको यहां पर दिया हुआ है, हम लोग को दे दिया याइटीरियम 39, थोड़ा इसका बताइए तो ग्रुप नंबर, थर्ड बी सही है कि थर्ड बी इसका आएगा, क्योंकि जस्ट स्कैंडियम के नीचे है ये, नहीं तो स्कैंडियम के नीचे है, तो स्कैंडियम का अगर हम लोग देखें स्कैंडियम 21, तो इसका हम लोग लिखे थे आउटर मोस्ट वाला 4s2 3d1, यही ना लिखे थे, ठीक है। तो अगर इसका लिखेंगे तो क्या होगा 5s2, और यहां कितना आएगा 4d1, नहीं तो इसका s और 2 दोनों मिला के 3 आया था, तो इसलिए आप इसको 3b बोल रहे थे। यहां भी क्या हो जाएगा 2 और 1 3, तो इसका भी ग्रुप नंबर क्या होगा 3b होगा, दिक्कत है। तो इस तरह से ग्रुप नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कब, जब हम लोग का
पेन अल्टीमेट डी सब ऑर्बिट जो है वो पूरा भरा हुआ नहीं हो। नहीं, इसको पूरा भरा हुआ कब कहते हैं? जब डी में कितना रहे 10, तब इसको कहते हैं कि ये पूरा भरा हुआ है। ये आपका पूरा भरा हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब सेकेंड केस आता है, केस 2। चलो, तो केस 2 में हम लोग क्या बताया गया? केस 2 में बताया गया कि यदि पेन अल्टीमेट डी उपकक्ष, यदि पेन अल्टीमेट डी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या ऐसा कुछ लिखें, थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करें, देखो तो यदि यहां से लिख रहा है अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन प्लस पेनल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जोड़कर हमको आ जाए 8, 9, 10, ठीक है। तो अगर अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन, अगर इन दोनों को जोड़कर या तो 8 आए, या तो 9 आए, या तो 10 आए, नहीं तो उस केस में, तीनों ही केस में ग्रुप नंबर जो होगा वो कितना होगा? 8b। ग्रुप नंबर कितना होगा? 8b। ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा चीज है। नहीं, जैसे आप आयरन के लेते हो तो आयरन एटॉमिक नंबर कितना? 26। अगर इसका हम सीधे लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऐसा लिखें, इसमें दिक्कत है क्योंकि हम लोग याद है 4s2 पर 20 होता है। नहीं तो 4s2 और उसके बाद क्या आता है? 3d। तो 20 हो गया और 6 कितना? 26, ठीक है। तो चलो, हम लोग का 4s2 3d 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8। तो यहां पर इनके इलेक्ट्रॉन जोड़कर 8 हो गए, तो ग्रुप नंबर कितना होगा? यहां पे ग्रुप नंबर 8b। बहुत सिंपल सा चीज है ये, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोगों को आयरन के अलावा मान लो कोबाल्ट दे दिया, एटॉमिक नंबर 27, तो इसका जैसे 4s2 3d 6 था, तो ऐसा क्या होगा? 4s2 3d 7 होगा? नहीं। अब अगर इसका हम लोग को बोलता है कि इसका ग्रुप नंबर बताओ, तो ग्रुप नंबर क्या कहेंगे? 8b सेकेंड कहो चाहे 8b सिर्फ कह दो, बात समझ में आ रहा है? नहीं, जैसे जनरली हम लोग पहचानने के लिए बोलते हैं कि अगर 8 आए तो 8b फर्स्ट बोलो, 9 आए तो 8b सेकेंड बोलो, और 10 आए तो 8b थर्ड बोलो, ठीक है। नहीं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये होगा 8b फर्स्ट होगा, ये कितना होगा? 8b सेकेंड होगा। वैसे ही अगर हम लोग निकल को ले लें, जो इसका एक और एग्जांपल हो गया, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना? 28। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसका लास्ट वाला क्या आएगा? 4s2 3d 8 आएगा। 8 और 2 10, तो यहां पर 8 और 2 10 आ गया बाबू। तो तुम बताओगे ग्रुप नंबर कितना होगा? 8b थर्ड हो जाएगा, सही है। दिक्कत है कह सकते हैं। तो ये सब सिंपल चीज है जो हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। नहीं तो कभी कभी हम लोगों को होता क्या है कि बोलता है आपको, जैसे एग्जाम में आपको आएगा, तो एक होता है कि ऑब्जेक्टिव में आया कि आयरन का सीधे ग्रुप नंबर बताओ, तो उस केस में तो अगर आपको याद है तो आप सीधे बता दो कि अच्छा 8b फर्स्ट का है, 8b सेकंड का है, ऐसे बता दोगे आप। नहीं, और एक होता है कि लिखने के लिए आता है, तो उस केस में आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखकर, आयरन का विन्यास लिखकर, और तब बताना होगा ग्रुप नंबर से कैसे इतना हुआ। तो आपको दोनों प्रोसेस याद चाहिए, एक तो पीरियड टेबल याद चाहिए, नहीं, और दूसरा आपको ये तरीका भी आना चाहिए ताकि हम विन्यास लिखकर भी किसी भी तत्व का ग्रुप नंबर बता सकें। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो दोनों तरीका हमें आना चाहिए। चलो अगले पॉइंट पे आ जाएं, केस 3। केस 3 क्या कह रहा है? नहीं तो केस 3 में हम लोग कह रहा है कि यदि पेन अल्टीमेट डी उपकक्ष पूरा भरा हो, तो क्या बोला? यदि पेन अल्टीमेट डी उपकक्ष पूरा भरा हो तो इस केस में ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? तो कुछ नहीं, ग्रुप नंबर बराबर अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन। होगा? नहीं। अब हम लोग किसी को भी ले लें, अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो जिंक लेते हो, एटॉमिक नंबर कितना? 30। कॉन्फ़िगरेशन लिखें लास्ट वाला, होगा? कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत नहीं ना है किसी को? ठीक है, किसी को दिक्कत तो बोलेंगे
1:2:2 लिखते हुए जाता है ये नहीं, तो ये 4:3D10 हम लोग का आता है। तो देखो तो ये क्या है, पेनल्टीमेट कक्ष है, और ये क्या है, अल्टीमेट कक्ष है। ये बताओ कि पेनल्टीमेट कक्ष पूरा भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो जब पेनल्टीमेट कक्ष पूरा भरा हुआ है तो उस समय ग्रुप नंबर बताने के लिए सिर्फ क्या बताना है, अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेट कक्ष ये है तो इसके एस में इलेक्ट्रॉन कएगो, 2। तो सिर्फ यही ग्रुप नंबर बताएगा, इसको जोड़ने का जरूरत नहीं है। नहीं तो इस केस में आपका ग्रुप नंबर जिंक का कोई पूछता है कि ग्रुप नंबर जिंक का क्या होगा, 2B बोल सकते हैं। हम बी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ए। नहीं, और यहां पर कहां जा रहा है, डी में। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो क्या लगाएंगे, बी में, या अगर एफ में जाता तो भी बी लगाते हैं। ठीक है, चलो। तो इस तरह से अगर जैसे कॉपर ही ले लो, कॉपर 29, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन याद है 4s1 3d10 लिखते हैं ऐसा, नहीं तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका भी डी देख लो, डी पूरा भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो इस तरह से अगर ग्रुप नंबर कोई पूछ दिया भाई तो ग्रुप नंबर क्या ये जुड़ाएगा कि नहीं जुड़ाएगा, ये नहीं जुड़ाएगा, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर बताएगा। तो यहां पे ग्रुप नंबर बराबर क्या होगा, 1B। बोलो दिक्कत है तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो ये 3 केस में बांटा है। ठीक, पहला केस क्या था, सबसे पहले तो हम लोग पहचाना था कि अल्टीमेट कक्ष क्या है, पेनल्टीमेट कक्ष क्या है। तो सबसे बाहरी कक्ष क्या होता है, अल्टीमेट, उसके पहले वाला पेनल्टीमेट, उसके पहले वाला एंटी पेनल्टीमेट, ये तीनों ध्यान रखना है। अब क्या केयर करना है, केस 1। तो पहला केस कहा कि यदि डी उपकक्ष, पेनल्टीमेट डी उपकक्ष जो है ये पूरा भरा हुआ नहीं हो, तो उस केस में अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन जोड़कर ग्रुप नंबर बताना है, पहला केस। सेकेंड केस हम लोग को बोला गया कि अगर अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन और प्लस पेनल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन दोनों जोड़कर अगर 8 आए, 9 आए, 10 आए, तो ग्रुप नंबर 8 आए तो 8B फर्स्ट बोलिए, 9 आए तो 8B सेकंड बोलिए, और अगर 10 आए तो 8B थर्ड बोलिए, यही बताया गया। लास्ट थर्ड केस हम लोग को बोला गया कि यदि पेन अल्टीमेट डी उपकक्ष पूरा भरा हो, तो पूरा भरा हुआ कब होता है, डी, जब डी में कितना हो, 10। तो अगर डी में कहीं 10 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दिया, पेनल्टीमेट डी उपकक्ष में आपको 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया, पूरा भर गया, तो उस केस में ग्रुप नंबर बताने के लिए आपको सिर्फ अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन देखना है। अल्टीमेट कक्ष के एस के इलेक्ट्रॉन के बराबर ही ग्रुप नंबर होगा। नहीं जैसे हम जिंक का लिखे तो सिर्फ अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन 2, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया, 2। दिक्कत है। अच्छा, ये जो हम लोग ग्रुप नंबर निकालना सीखे 3 केस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में, ये पुराने नियम के अनुसार ग्रुप नंबर निकालने का नियम है। नहीं यानी ये ओल्डर ग्रुप नंबर जो हम लोग लिख रहे हैं 2B 1B, ये सब क्या है, ओल्डर ग्रुप नंबर, यानी पुरानी पद्धति के अनुसार, बुझा रहा है। नहीं ये पुरानी पद्धति के अनुसार ये ग्रुप नंबर है, लेकिन चलता यही है, ध्यान रखना है। हम लोग देखें अगर तो ये ओल्ड ग्रुप नंबर है, आज भी चलता यही है, आपको याद यही रखना है, ज्यादातर ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अब न्यू कन्वेंशन के अनुसार यानी नई मान्यता के अनुसार ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं डी ब्लॉक वाले का, तो बड़ा आसान सा चीज है, कुछ भी उसमें करना नहीं है, देख लेते हैं। देखा जाए, हम लोग को यहां से कहा गया नई मान्यता के अनुसार, नई मान्यता के अनुसार सब ग्रुप बी का वर्ग संख्या, हम लोग पुरानी मान्यता के अनुसार देख रहे थे, अब नई मान्यता के अनुसार देख लो भाई। तो ये भी बड़ा सिंपल है, नई मान्यता के अनुसार समझो। नई मान्यता के अनुसार सब ग्रुप बी का वर्ग संख्या, यानी जो ग्रुप बी वाले हैं उनका वर्ग संख्या नई मान्यता के अनुसार कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है। पहले इसमें क्या केयर करना है कि ये सब ग्रुप बी लिखा है, नहीं तो सब ग्रुप बी में, सब ग्रुप बी जो होता है इसमें 2 आता है, एक डी वाला और एक एफ वाला। तो ये डी वाला कहने का मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए, एफ कहने का मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, जब भी हम बोले कि डी वाला, इसका मतलब अच्छा इस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। नहीं जैसे आयरन 4s2 3d6, कॉपर 4s1 3d10, बस में लास्ट में 3d आ रहा है, डी आ रहा है, नहीं तो वो डी वाले कहलाते हैं।
और जिनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाए तो वो एफ वाले कहलाएंगे। ठीक, चलो अब नई मान्यता के अनुसार पहले डी वाले का देखते हैं हम लोग। चलो हम लोग पहले देखते हैं डी वाले का ग्रुप नंबर। ठीक है, कौन सी मान्यता के अनुसार? नई मान्यता के अनुसार। कुछ भी इसमें नहीं है, एक बस रूल है, आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, नई मान्यता के अनुसार अगर डी वाले का ग्रुप नंबर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ग्रुप नंबर बराबर अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन प्लस पेनल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन, बस यही दोनों जोड़ देना है। अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन और प्लस पेनल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर दो, आपका निकल जाएगा। और इसमें कोई केस नहीं है, ध्यान रखना है। पुराने वाले में 3 केस था, लेकिन नई मान्यता के अनुसार ग्रुप नंबर निकालना है तो बस उसका एक रूल है, ग्रुप नंबर बराबर अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन और प्लस पेनल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो जैसे हम लोगों को मान लो कॉपर का ही निकालना है, कॉपर परमाणु संख्या 29, कॉन्फ़िगरेशन इसका बता चुके हैं, लास्ट वाला ही हमको लिखना है 4s1 3d10। नहीं, यही जो सबसे बड़ा कक्ष संख्या है इसे क्या कहते हैं? अल्टीमेट कक्ष। ये कौन है? पेन अल्टीमेट कक्ष। नहीं तो एस का इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन, तो एस में इलेक्ट्रॉन कय गो? एगो। आ पेनल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन तो कय गो? 10 गो। तो यहां पे ग्रुप नंबर यानी वर्ग संख्या अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन का मतलब नई मान्यता के अनुसार कितना आएगा? अब उसको रोमन अंक में नहीं लिखना है, इंग्लिश न्यूमरल में लिखना है, बस मेरा। पुरानी मान्यता के अनुसार जो ग्रुप नंबर लिखते थे वो रोमन अंक में लिखते हैं, उसमें ए और बी लगाते हैं, इसमें ए और बी नहीं लगता है। ये सब बात ध्यान रहेगा। स्टैंड हटाइए, अब सोइए नहीं, सोना है तो इससे बेटर जगह ना घर है, अगर सोना है तो इससे बेटर आराम मिलेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ ये कहे कि मेरी तरह वहां कोई लोरी सुनाने वाला नहीं मिलेगा क्या? यहाँ पर सुन सुन के थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो नींद आता है। देखा जाए ग्रुप नंबर अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन कितना हो गया? 11। तो यहां से आप देख सकते हैं 10 और 1 11, ये हम लोग का हो जाएगा। सिंपली आप जिंक का लेते हो 30 तो कितना हो जाएगा? 4s2 3d10 होगा। नहीं तो कितना हो जाएगा? ग्रुप नंबर 12। तो ये नई मान्यता के अनुसार ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? दिक्कत है किसी को? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है। जैसे नई मान्यता के अनुसार मान लो आपसे हम पूछ दें क्रोमियम, क्रोमियम 24 का बताओ तो ग्रुप नंबर सिर्फ 6 होगा, इसको जोड़ देना है 4 2 6। हम पीछे भी बताए थे, आपको शायद भूल गए आप लोग, हम बताए थे कि 21 से लेकर 29 तक परमाणु संख्या जोड़ दो, नई मान्यता के अनुसार ग्रुप नंबर निकल जाएगा। जैसे क्रोमियम है 4 2 6, परमाणु संख्या जोड़ दो 4 2 6, कितना आ गया? 6। नई मान्यता का ग्रुप नंबर निकल जाएगा। जैसे कॉपर का ही था 29, 9 2 11, 11 ही आया होगा नहीं, लेकिन 21 से लेकर 29 तक, क्योंकि ट्रिक्स आर नॉट अप्लाइड एवरीवेयर। ट्रिक्स जो है वो सब जगह अप्लाई नहीं होता है, कुछ जगह अप्लाई होता है, कुछ जगह आपको याद करना पड़ता है। बट ट्रेडिशनल मेथड अप्लाइड एनीवेयर। जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो ये मेथड हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के, तो वो हर जगह अप्लाई होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से कोई भी पूछता है, जैसे टाइटेनियम में कोई पूछ दिया तो टाइटेनियम का परमाणु संख्या बस याद रहे 22, तो इसका नई मान्यता के अनुसार ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 4। दिक्कत है? बोल सकते हैं? चलिए, तो यहां से हम लोग देखा जाए तो ग्रुप नंबर, हाँ वो पूछ रहे थे कि मैजिक नंबर थोड़ा बता दीजिए, तो मैजिक नंबर भी नहीं समझ में आया था, इसमें क्या करना है? जैसे ग्रुप बी 3 से स्टार्ट होता है ना, 3b से, 3b में आपका SC Y LA AC, ये याद करने का तरीका बताए थे ना। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके लिए हम लोग बताए थे आपको 18 18 32 ऐसा बताया गया था। पहले वाले का आपको एटॉमिक नंबर याद चाहिए 21, 21 में 18 जोड़ो 39, 39 में 18 जोड़ो 57, 57 में 32 जोड़ो, होता है नहीं?
आपको एक और आ जाओ 4b वाला ले लो। तो यहां से लेके सबके लिए हम कहे थे कि एक रूल है 3b से 18 32 32 बताए थे। इनके लिए रूल आपको हम बताए थे 18 32 32। बात समझ में आ रहा है? जैसे टाइटेनियम का 22, इसका 40, 40 में 32 जोड़ो 72, उसमें 32 जोड़ो कितना आएगा? आएगा? बोलो दिक्कत है? तो हम लोगों को यहां पर क्या ध्यान रखना है? हम लोग को ध्यान ये रखना है कि अगर कोई परमाणु संख्या पूछता है, नहीं डी ब्लॉक में हम आपको हम 1A से लेकर 8A तक ए वाला सब बता चुके हैं। नहीं, अगर बी वाले में कोई पूछता है तो बी वाले में बस 2 ही आदि रखना है। पहले 3B वाले के लिए 18 18 32, 4B से लेकर जितना भी है इसके बाद उस सब के लिए एक रूल 18 32 32। दिक्कत है? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बस क्या याद ना चाहिए, सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है इसका आपको याद होना चाहिए। नहीं, आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो ग्रुप नंबर 11 1B का ही ले लो, तो 1B का आप लोग बताओ हमको। CU AG AU RG बताइए, किसी एक से पूछते हैं, बताइए सर। कॉपर का 20, कॉपर का 20, सिल्वर का है 29। अच्छा, हम ही को कम सुनाई दे रहा है 29। 18 जोड़िए, कॉपी कलम का यूज कर सकते हैं। फटाफट जोड़िए, फटाफट बताइए। जैसे पहले वाले का पाउंड संख्या 29 याद है तो नीचे वाले सबके बताना है 47। चलिए 47, उसके नीचे वाले का बताइए 81। सही है, 81 देखिए। अब उसके नीचे जोड़िए 89 होगा। वही तो 81 जो था उतना नहीं घबरा रहा था। अच्छा, उसके बाद अरे गधा देंगे एक जगह पर ना, तुमको 47 में तुमको 32 जोड़ना है तो तुम 4 बार में बताएगा गधा कहीं का। उस वक्त से देख रहे हैं कि कभी 81 बता रहा है, कभी 79। चलो उसमें 32 जोड़ेंगे तो 111। सही है, होगा ये? नहीं तो इस तरह से बता सकते हैं कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो ग्रुप नंबर, ये जो हम लोग रूल बताए हैं ये वाला, नहीं ये शुरू कहां से होगा 3B, इंड कहां पे करेगा 2B, यहीं पर इंड कर जाएगा। ध्यान रखना है, ये नहीं कि आगे भी बढ़ते मत चल जाएगा, यही नियम लगा के है ना। क्या कि 2B के बाद क्या आता है 3A, तो 2B के बाद 3A आता है तो यहां से रूल चेंज हो जाता है। बता चुके हैं, ए वाले के लिए हम रूल बता चुके हैं। तो याद रखना है कौन सा रूल किसके लिए है, बस में रहा है। तो ये जो हम रूल बता रहे हैं परमाणु संख्या निकालने का, ये शुरू कहां से होगा 3B से। नहीं 3B के लिए 18 18 32, नहीं 4B से लेकर 2B तक, यानी 4B 5B 6B 7B 8B फर्स्ट 8B सेकंड 8B थर्ड 1B 2B, नहीं वहां तक एक ही रूल रहेगा 18 32 32। बात समझ में आ रहा है? नहीं, लेकिन ये रूल 2B तक ही लगेगा। अब 2B के बाद 3A आता है, उस पर ये रूल मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद ध्यान रखिएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, अब ये सोचिए कैसे ये चेंज करता है, आप इसको फील भी कर सकते हैं। देखिए इसको, जैसे आप ध्यान दीजिएगा तो 21 के बाद क्या आया है, आया है 39 के बाद क्या आया है 40, लेकिन 57 के बाद 58 आया है क्या? नहीं है। हाँ, यहां से जो 14 एलिमेंट हैं वो गायब हैं, इसके बीच के 14 एलिमेंट जो है वो गायब हैं। आप देखिएगा ना, देख रहे हैं यहां पर, देखिए 57, 57 को सीधे क्या आ गया है 72, 57 के बाद सीधे आपको दिखाई देगा 72। तो 58 से लेकर 71 तक एलिमेंट कहां गया, नीचे है। ये देखो ए ब्लॉक में 58 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट है उसको यहां से निकाल के यहां रख दिया गया। काहे रख दिया गया? नहीं, क्योंकि इनका विन्यास लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जाता है, एफ में जाने लगता है।
नहीं, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाने लगेगा तो क्या उसको यहां पर डी ब्लॉक के साथ रखना सही है? नहीं, तो उसको निकाल कर नीचे रख दिया गया। नहीं, तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ना इसी में बच्चा घबराता है, क्योंकि आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ना बाबू, उसमें तुमको ग्रुप नंबर पीरियड नंबर पूछेगा, जानबूझ के एक्सेप्शन वाला पूछता है, बस में जानबूझ के एक्सेप्शन वाला ही पूछता है, बस में, क्योंकि बच्चा इस पे केयर नहीं करता है, कहता 57 के बाद सीधे 72 आ गया, लेकिन ध्यान रखना है कि 57 के बाद 72 है, 58 से लेकर 71 तक एफ ब्लॉक में चला गया है। सेम उसके नीचे आ जाओ, यहां तुम देखोगे तो 57 नीचे क्या है 89, नहीं यहाँ पे आ गया 104 आया है, नहीं तो कितना गायब हुआ 90 से लेकर 103 तक गायब है, तो 90 से 103 तक गायब है, कहां चला गया एफ ब्लॉक में। फिर यहाँ पे आ जाओ देख लो, यहाँ पे 89 लिखा हुआ है, क्या पता आंख आप लोग का तेज होगा, दिखाई दे रहा होगा 89 है, 89 बस सीधे 104 लिखा हुआ है, बस में दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो फील कर लेते हैं कि 89 है, यहाँ पर 104 है, ठीक है। अब देखो यहां पर 90 से लेकर 103 तक जो 14 एलिमेंट हैं वो आपको ये ब्लॉक में है नीचे आ गए, ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं तो इसमें घबरा जाता है बच्चा, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम लोग सीखेंगे इसमें आपको ग्रुप नंबर निकालना, अभी तो हम ऐसे ही सीख रहे हैं ना, अब आप क्या करेंगे, हम ऐसे कोई एलिमेंट दे देंगे, नहीं और उसका बोलेंगे ग्रुप नंबर बताओ पीरियड नंबर बताओ, या कोई एटॉमिक नंबर दे देंगे, बस मेरा है, और एटॉमिक नंबर दे के बोलेंगे ग्रुप नंबर बताओ पीरियड नंबर बताओ, तो जैसे एटॉमिक नंबर देंगे ना बहुत बच्चा जो है वो केयर नहीं कर पाता है, नहीं देखिए अभी थोड़ा सा घबराता है, बहुत सारा बच्चा उसमें गड़बड़ हो जाता है, जो केयर करेगा ना बस थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि अच्छा 57 72 आता है, 57 सीधे 72, यही याद रखना होता है, एकदम सही बताएंगे। 89 के बाद सीधे 104 आता है, बस ये ध्यान रखना होगा, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चलो देखा जाए। अब हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को यह समझ में आ गया कि सब ग्रुप बी जो है उनका वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आता है जैसे सब ग्रुप ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद किए थे, सब ग्रुप ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम याद करने के लिए कहे थे, ठीक है, नहीं जैसे किसी का भी ऑक्सीजन का तो 2s2 2p4 होता है, नहीं सल्फर उसके नीचे आता है तो उसका 3s2 3p4 होता है, ऐसा बताए थे ना, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैसे ही डी ब्लॉक का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, ध्यान रखना है। लेकिन अब केयर करना होता है आपको, हम जिस समय एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे उस समय आपको हम अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए थे, एक टॉपिक, नहीं तो याद तो होगा नहीं, याद है बताइए, अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एस ब्लॉक में कई गो अपवाद है, पी ब्लॉक में कई गो अपवाद है, अच्छा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं है, एकदम सही है। डी ब्लॉक में कितने अपवाद हैं 11, कौन कौन, एटॉमिक उसी बता दो 24 79 और कुछ छूट रहा है, देखो तो कुछ छूट रहा है हम लोग का, यहां पर हम लोग का 79, उसके बाद किसी और को याद है एक्सेप्शनल है, बताइए नाम बताइए, हाँ लिख के ही बताइए, और बाकी लोग याद नहीं किए हैं, याद होना चाहिए ना, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक पूरे डी ब्लॉक में सोचो, एस ब्लॉक और 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में सभी तत्व विन्यास, सभी तत्वों का विन्यास जो है वो अपवाद नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपवाद कौन कौन से हैं, तो पहले सोचो कि एस ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं है, पी ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं है, डी ब्लॉक में अपवाद है, तो डी ब्लॉक में अपवाद की संख्या कितनी बताई गई थी 11 की 12 है, उसमें याद करने का ट्रिक भी बताए थे, नहीं क्यों निभाए मोहब्बत रूप से रूह तक, ऐसा कुछ बताए थे, नहीं आगे औरत करेगी पढ़ाई पिटाई, ऐसा कुछ बताए थे, नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे, एटॉमिक समय जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पढ़ा रहे थे उसी समय आपको अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ाए थे, कॉपर, चलिए लिखते हैं कॉपर, हाँ MORU
RH, हाँ AU के बाद हाँ PT, PD, क्या सर देखे बताइए, हैं TR यहां पर आज शुरू से आप बताना जाते हैं, हाँ बोलिए। CR, CU, NB, MO, TC, RU, RH, PD, AG, PT, AU, RG। ये दिया हुआ है तो काउंट कर लो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं बैठ, ठीक है। तो ये हम लोग का है, आप एटॉमिक नंबर देख सकते हो, इसका 24 होता है, इसका 29, इसका 41, इसका 42, 43, 44, 45, 46, 47, ये हम लोगों का कितना आता है, ये हम लोग कितना आ गया 47, ये कितना आ जाता है 78, ठीक है 78 होगा, 79 और 111 यही आपका होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों के होते हैं, तो हम इसको याद करें, जैसे हम बोल दे कि 1 से लेकर 30 तक के बीच में 2 गो होता है, 1 से लेकर 30 तक के बीच में 2 गो आता है, कौन कौन, 24 और 29, नहीं, और 41 से लेकर 50 तक के बीच में आपका ये आता है, 41 से लेकर 47, यानी 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये आता है, और उसके बाद 78, 79 और 111, ठीक है। हम ये भी बताए थे, जैसे अगर हम क्रोमियम का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखें, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हमेशा पूछता है एग्जाम में, एक्सेप्शनल, जो लोग एक्सेप्शनल होते हैं ना उन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे उसी में फंसते हैं, केयर नहीं करते हैं और वो बनाने की कोशिश करते हैं, बस फंस जाते हैं, ध्यान रखना है। तो इसको नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है, याद रखना भारी भी नहीं है, बात समझ में आ रहा है। चलो क्रोमियम 24, आप कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते हो ना बाबू, तो ऐसा 4s2 3d4 होना चाहिए, नहीं, लेकिन इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला आता है, हम बता चुके हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन हो क्या जाता है 4s1 3d5 होता है, नहीं, सेम एज इसका भी होना चाहिए ऐसा 4s2 3d9, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और जंप करने पर क्या आता है, होता है, दिक्कत है, नहीं। अब चलो जैसे NB हम लोग का दिया हुआ है, मान लो एक इसका हम लोग देख लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे NB हम लोग का दिया हुआ है, तो NB के लिए अगर हम याद करें, जैसे हम लोग याद करते हैं, नहीं तो आप NB देखो, तो इसमें NB हम लोग कहां है, NB 5B, वाहन नैनो टाटा हम लोग याद करते हैं ना, नहीं देखो इसमें 5B वाहन नैनो टाटा डूब गई, ठीक है। तो NB 41 5B का है। चलो यहां पर देखो, तो NB जो है उसका वेनेडियम, इसके ऊपर कौन होगा, वेनेडियम 23, नहीं, अब इसको केयर करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन तुमको होता है 4s2 और 3d3, बोलो होता है कि नहीं होता है, नहीं, हम लोगों का 4s2 और 3d3, यही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4s2 पर 20 और 3d में 3, तो 20 और 3 23, ठीक है। अब जब हम NB का लिखेंगे, तो NB का इसके नीचे है, वेनेडियम के नीचे NB है, नहीं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए 5s2 और ये 3d3 है, तो 4d3 ऐसा होना चाहिए, नियम है कि नहीं, हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं। तो अगर इसका 4s2 3d3 है, तो वेनेडियम के नीचे नाइट्रोबिडियम है, तो इसका विन्यास बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस चेंज क्या होता है, कक्ष संख्या, यहां 4 है तो यहां 5 हो जाएगा, यहां 3 है तो यहां क्या हो जाएगा 4, तो होना चाहिए ऐसा, लेकिन हम लोग को तो बताया कि भाई अपवाद है, नहीं, तो अगर अपवाद है तो क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करना है, हम बताए थे, तो यहां पर हो जाएगा 5s1 4d4, 5s1 4d4, नहीं, भले ये स्टेबल हो नहीं हो, ऐसा विन्यास हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसको आपको ऐसे ही याद करना है, हम बताए थे, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं। जैसे मान लो इसके बाद वाला एक और ले लो, जैसे मान लो मोलिबिडियम है MO, तो आप याद करते हो ना, कर्बो मरबो वाला सागर, नहीं, तो कर्बो मरबो, नहीं ये है ना। चलो अब क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना, तो ये तो खुद अपवाद है 4s1 3d5, नहीं, तो ये भी जस्ट इसी की तरह होगा, क्या होगा यहां पर 5s1
4d5। तो जैसे ये अपवाद है तो ये भी क्या होगा, अपवाद। दिक्कत है इसमें? नहीं? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या होता है कि डी ब्लॉक, यानी अगले क्लास में हम लगाएंगे तो आपसे डी ब्लॉक का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो समझो यहां पर देखो, तो हम लोग जैसे लेते हैं मान लो 3B, ठीक है। अब 3B में आप लेते हो SC Y LA AC, याद किए थे हम लोग इसको, सचिन या लक्ष्मण एक्टिंग? नहीं, परमाणु संख्या भी निकालना सीख चुके हैं, 21 39 57 89 89, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर वाले का बस हमको ध्यान रखना है, 21 है, नहीं तो हम ट्रिक भी बताए थे कि इसको S में डाल दो, इसको D में डाल दो, यानी 4s2 3d1। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें अगर आ जाओगे तो सेम ऐसा ही उतारना, बस 4 जगह पर क्या आएगा, इसमें आ जाओ, कितना होगा? दिक्कत है? नहीं, तो इसमें जैसा ऊपर वाला है नीचे वाले बिल्कुल वैसा ही है कि नहीं है? है, ठीक। इसके बाद आ जाओ टाइटेनियम, TI ZR HF RF, ये तुम्हारे पास है? नहीं, तिवारी जोर से यहां पे रूफ पर, नहीं तो इसका हम लोग 22 बोलते थे, इसका हम लोग 40 बोलते थे, इसका हम लोग अभी 72 ध्यान दिए थे। अच्छा, 57 के बाद हम लोग का सीधे 72 आता है, 72 में 57 घटाओ तो कितना आएगा, 12 में 7 गया 5 और यहां पर 15, यानी याद रखेंगे 15, यानी 57 प्लस 15 करने पर 72 आ रहा है, ठीक है। तो बस याद रखने के लिए हम लोग केयर किए, तो ये 72 और यहां पर हम लोग का 89 है, 72 के बाद 32 कितना आएगा इसमें, 104, ठीक है। तो इसमें भी हमको लग रहा है 15 जोड़ेंगे ना 89 में, जब 15 जोड़ेंगे तो 104 हम लोग को आ जाएगा। तो याद रखेंगे कि भाई हम लोग का लैंथनम के बाद जो एटॉमिक नंबर आता है वो उसमें 15 जोड़ने के बाद आता है, नहीं हम लोग का एक्टिनियम 89 है, उसके बाद वाला जो एटॉमिक नंबर आएगा वो इसमें 15 जोड़ने के बाद आएगा, ठीक है। याद रखने के लिए बस एक तरीका है, आप याद करेंगे। चलो अब इसमें हम लोग केयर करना है, तो इसमें देखो तो हम लोग जो याद किए हैं, केयर करो, हम लोग जो याद किए हैं 41 से लेके 47 तक, तो इसमें कौन 41 से 47 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी इसमें कौन अपवाद है? इसमें कोई अपवाद नहीं है, जो पीछे वाला अपवाद लिखे हैं ध्यान से लिखना है कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो 4s2 3d2, इसका लिखेंगे तो, और अच्छा इसका होगा, ठीक है। इसके बाद वाला आ जाओ टाइटेनियम वेनेडियम, वाहन नैनो टाटा डूब गई, आ गया। अब एटॉमिक नंबर लिखना शुरू किए, 23 उसमें 18 जोड़ दिए, 41 में 32 जोड़ दो, कितना आ जाएगा हम लोग का, 41 में 32 जोड़ दो यहां पर तो कितना आ गया, 2 1 3 और यहीं सब लगातार आ जाएगा, 73 आ जाएगा, यहां से चेंज नहीं था, यहां 105 आएगा सीधे, नहीं अब इसका लगातार ही चलेगा, इसका चेंज नहीं करता है। चलो तो यहां से हमको ये बताओ कि हम लोग जो याद किए हैं एक्सेप्शनल में, उसमें इसमें कोई आ रहा है एक्सेप्शनल, कौन आया, नाइविडियम, तो उसको स्टार कर लेना है, इसको क्या कर लेना है, स्टार, होगा? नहीं, अब इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वही लिखना है, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d3, इसका अब चलो इसका लिखते हैं, तो इसका ये क्या हम लोग एक्सेप्शनल है? नहीं, ये एक्सेप्शनल है, नहीं ये एक्सेप्शनल नहीं है, ये एक्सेप्शनल नहीं है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ऐसा ही लिखेंगे। चलो 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद 6, तो यहां लिखें 6s2, चलो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5d3, बोलो दिक्कत है? बिल्कुल ऐसा ही उतार देना है। अब चलो 6 के बाद आइए वैसा ही उतर जाएगा s2, 5 के बाद बोलो इतना में दिक्कत है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आ जाओ नाइबिडियम, तो नाइबिडियम का इनकी तरह नहीं लिखेंगे, बस ये कक्ष संख्या चेंज करो, 4 से 5, एस भी उतार दो, ये 3 है तो 4, डी भी उतार दो, लेकिन अब इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जम कराओ, तो इसमें एक, इसमें कितना, कुछ याद रहेगा? दिक्कत है?
तो आपका होमवर्क क्या हुआ कि हमको डी ब्लॉक वाले का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम ऐसे लिखे हैं वैसे आपको लिख के लाना है। बस मेरा है। तो हम आपसे ये पूछेंगे, मतलब आपसे हम पूछेंगे भाई, कोई भी ऐसे उठाएंगे, कोई भी विन्यास पूछ देंगे, तो आपको ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर के साथ लिखिएगा। बस समझ में आ रहा है? एटॉमिक नंबर के साथ लिखिएगा। कैसे? हम एटॉमिक एलिमेंट लिख दिए, एटॉमिक नंबर लिख दिए, उसके बाद जो एक्सेप्शनल है उस पर स्टार मार दिए, नहीं बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, इसका वाले में क्या चेंजिंग करना है तो उठा के डाल देना है। दिक्कत है? अब ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, उसमें एक और का केयर करवाया गया है, याद अगर हो तो, प्लैटिनम पीडी, वो दोनों जम कर जाता है, नहीं उसमें दोनों जम कर जाता है, यानी एस का दोनों जम कर जाता है पीडी में, और यहाँ पे एस में 0 हो जाता है। जैसे आपका बिहार बोर्ड के 12th में क्वेश्चन आया था, नहीं क्वेश्चन हम पहले ही बताए थे, क्वेश्चन आया था जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम बता चुके हैं आपको ये क्वेश्चन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नहीं ऑप्शन दिया था NS2 N-1 D 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। फिर यहां दिया था ऑप्शन बी NS1 से 2 तक, N-1 D 1 से लेकर 10 तक। ऑप्शन नंबर सी NS0 1 2 N-1 D 1 से लेकर 10 तक और D नॉन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा, ध्यान रखना है। जबकि ज्यादातर बच्चे जो है ना वो या तो जो नहीं जानते वो तो कुछ लोग एक टिक करके आए, कुछ लोग थोड़ा सा जानते हैं तो वो समझे अच्छा हाँ क्रोमियम वाले में NS में 1 होता है, नहीं तो इसलिए वो उस पर केयर कर दिया। डी में तो 1 से लेकर 10 तक होता ही है, नहीं तो वो जनरली बहुत सारे बच्चे ये टिक करके आते हैं। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एस में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो कौन है? प्लैटिनम पीडी। पीडी के एस में NS में 0 होता है, नहीं तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपके बिहार बोर्ड में पूछ चुका है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े हम लोग, इतना में दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या क्या हो गया? एक तो एटॉमिक नंबर याद करने वाला होमवर्क हो गया कि डी ब्लॉक वाले का एलिमेंट का सबका एटॉमिक नंबर ठीक से अपना याद करके आइएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड करने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे हम पूछेंगे आपको तो आप जोड़ के ही बताना है, आप कॉपी पे जोड़ के बताए, लेकिन स्पीड कीजिए, जोड़ना सही है जोड़ना सही है, गलत नहीं जोड़ना है, पहला ये। दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना है, बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक वाले का पूरा लिख के लाना है, किसी भी एलिमेंट का नाम लिखा जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाएगा। ये 2 होमवर्क आपका हुआ। चलो अब ध्यान दें, हम लोग देखें अगर तो हम लोग को बताया गया यहां से डी ब्लॉक के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग को एक इसमें पीरियोडिक टेबल में इसके बाद हम लोग को बताया गया ग्रुप नंबर के आधार पर सब ग्रुप ए पढ़ लिए हम लोग, सब ग्रुप बी हम लोग पढ़ लिए। अब पीरियोडिक टेबल में एक हम लोग को देता है ब्लॉक क्लासिफिकेशन। क्या आता है? ब्लॉक क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इजी है, पहले से भी जानते हो कि पीरियोडिक टेबल को कितना ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। तो 4 ब्लॉक नहीं। अच्छा उसके पहले एक बात और ध्यान दो, यदि किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में जाए, नहीं तो उसके लिए वर्ग संख्या परिभाषित नहीं है। ये बात याद रखिएगा, एफ उपकक्ष के लिए, यानी एफ वाले कौन है? ये वाले नीचे वाले, नहीं इनके ऊपर कहीं देखो तो कहीं ग्रुप नंबर लिखा है क्या? नहीं, जबकि सबके ऊपर लिखा है यही ना ग्रुप नंबर है, वर्ग संख्या नहीं। तो जो नीचे एफ ब्लॉक दिया हुआ है, ये जो एफ ब्लॉक लिखा हुआ है, ये जो नीचे तत्व है 14 28 को तत्व, इनके ऊपर या साइड में कोई हम लोगों का ग्रुप नंबर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो याद रहे एफ ब्लॉक के लिए कोई भी वर्ग संख्या परिभाषित नहीं होता है। नहीं अभी नहीं कि कोई पूछ दिया बताओ, नहीं CE58, हाँ अब ये भी याद होना चाहिए कि ये ब्लॉक शुरू कहां से होता है? 58 से। नहीं हर एक का याद रखना है, ठीक है। एस ब्लॉक कहां शुरू होता है? एटॉमिक नंबर 1 से, एटॉमिक नंबर 1 से, ठीक है। देख रहे हो ये है आपका एस ब्लॉक, एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नहीं ये है आपका पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? एटॉमिक नंबर 5 से। बस मेरा है एटॉमिक नंबर 5 से, क्योंकि 3A वहीं से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो 3A का फर्स्ट एलिमेंट कौन? बोरोन, बाल गंगाधर तिलक। नहीं तो ये सब नॉर्मल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बस मेरा है।
आपको नॉर्मली बहुत इजी है, आप जानते हो, लेकिन नहीं किया गया है। आपसे बोल देगा कि पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है, उसका परमाणु संख्या बताए। अरे पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कितने हैं, पूरा प्रोटॉन छितर आ गए हैं। नहीं, बहुत आसान सा चीज है। तो केयर करना है कि भाई एस ब्लॉक 1A से स्टार्ट होता है। 1A का फर्स्ट एलिमेंट कौन, हाइड्रोजन। नहीं, पी ब्लॉक 3A से स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन, बोरोन, वहां से स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, तो स्कैंडियम से। नहीं, डी ब्लॉक कहां स्टार्ट होता है, स्कैंडियम, परमाणु संख्या 21 से। नहीं, देख रहे हैं, परमाणु संख्या 21। नहीं, तो ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग केयर करना पड़ेगा। ठीक, चलो तो ये बात एक हम लिख दें कि यदि किसी परमाणु का विन्यास लिखने पर, यदि किसी परमाणु का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन F उपकक्ष में जाए, तो वैसे तत्वों के लिए वर्ग संख्या परिभाषित नहीं है। नहीं, यानी सिंपल वर्ड में कहें तो, सिंपल वर्ड में हम ये कहना चाहते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए, एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए वर्ग संख्या परिभाषित नहीं, नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं कि एफ ब्लॉक, बोलिए, हाँ, परिभाषित क्यों नहीं होता है, बात सही है भाई। नहीं, इसको उठा के यहां से निकाल दिया, नहीं, तो इसके लिए हम लोग का परिभाषित क्यों नहीं होता है। जानते हैं एफ ब्लॉक में सबसे खराबी क्या है, इसमें ज्यादातर जो एलिमेंट है ना वो रेडियो सक्रिय तत्व है। ज्यादातर तत्व जो इसमें है वो रेडियो सक्रिय तत्व है, जो नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं आते हैं। नहीं, तो जो लोग नॉर्मल लाइफ में यूज कम आते हैं ना, उनको जनरली इग्नोर किया जाता है। बस मैं जनरली क्या कहता है, इग्नोर। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो ग्रुप नंबर निकाला जा सकता था। कैसे, जैसे मान लो हम लोग सी ही लिखते हैं, मेरे हिसाब से ऐसे बुक में लिखा था कि नहीं है, बस मेरा है। जैसे मान लो सी का हमको कॉन्फ़िगरेशन 58 वाले का लिखते, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखे अगर तो 6s2 मान लो 5d1 और 4f1, नहीं इस तरह से। अब सोचो कि डी ब्लॉक वाले में तुम क्या करते हो, डी ब्लॉक स्कैंडियम होता है 21, नहीं तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हो 4s2 3d1। अच्छा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, अच्छा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में गया। अच्छा, ये बताओ कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 4, इसको क्या कहते हैं, अल्टीमेट कक्ष, इसको पेन अल्टीमेट कक्ष कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अच्छा, इसमें आओ, इसमें सबसे बड़ा कक्ष कौन है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, एंटी पेन अल्टीमेट है कि नहीं। अच्छा, इसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम लोग अल्टीमेट कक्ष और पेन अल्टीमेट कक्ष के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर बताते हैं। तो यहां पे ग्रुप नंबर क्या बताते हैं, ग्रुप नंबर 3b, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। नहीं, तो इसमें भी बता सकते थे। इसमें जब हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक हम लोग क्लास 12 में पढ़ना है, तो क्लास 12 में जब एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ोगे, नहीं तो बताया जाएगा कि एफ ब्लॉक के केस में इसका अल्टीमेट कक्ष का इलेक्ट्रॉन भी अभिक्रिया में भाग लेता है, पेनल्टीमेट कक्ष का इलेक्ट्रॉन भी भाग लेता है, और एंटी पेनल्टीमेट कक्ष का इलेक्ट्रॉन भी अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो इन तीनों को जोड़कर ग्रुप नंबर बताया जा सकता था कि नहीं बता सकता था। नहीं, जैसे डी ब्लॉक के लिए आप बोलते हो, तो डी ब्लॉक के लिए क्या बोलते हो, डी ब्लॉक के लिए बोलते हो कि इसका पेनल्टीमेट कक्ष का इलेक्ट्रॉन भी अभिक्रिया में भाग लेता है और अल्टीमेट कक्ष का इलेक्ट्रॉन भी भाग लेता है। नहीं, तो दोनों को जोड़कर आप ग्रुप नंबर यहां बता रहे हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी जब बताओगे तो आपको कोई पूछेगा स्कैंडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तब क्या बताते हो, 3 बोलते हैं ना। क्यों 3 बोलते हैं, क्योंकि स्कैंडियम के 4s का इलेक्ट्रॉन भी अभिक्रिया में भाग लेता है और 3d का इलेक्ट्रॉन भी अभिक्रिया में भाग लेता है, तो दोनों को जोड़कर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, तो जैसे
इनका जो इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग ले रहा है उनको जोड़कर आप ग्रुप नंबर बता रहे हैं। नहीं तो अगर एफ ब्लॉक में देखा जाए तो इसके भी अगर तीनों इलेक्ट्रॉन, तीनों कक्षों के इलेक्ट्रॉन अगर अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इनका भी ग्रुप नंबर इन तीनों को जोड़कर बताया जा सकता था। बस समझ आ रहा है? नहीं, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं किया, नहीं होता, यूजफुल नहीं है इसलिए इग्नोर कर दिया गया। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर हम लोगों नहीं तो इसका ग्रुप नंबर मेरे हिसाब से होना चाहिए था 2, 1, 3 और 1, 4, यानी कि ग्रुप 4B। सी कोई बोलता तो हम तो क्या बोलते हैं, ग्रुप 4B का ये एलिमेंट होता, लेकिन बुक में सीधे सीधे लिखा है कि ग्रुप नंबर इज नॉट डिफाइंड फॉर ए ब्लॉक एलिमेंट्स। दिक्कत है? ठीक है, लेकिन आगे चल के आएगा ना तो यही आएगा। अगर आगे चल के केयर गया नहीं तो जरूर यही आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं ना वही ग्रुप नंबर में कंट्रीब्यूट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़े। चलिए, अब अगला हम लोग का इसमें टॉपिक आता है ब्लॉक क्लासिफिकेशन। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को हम लोग देखें अगर तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं, तो उसी को हम यहां लिख दे रहे हैं ब्लॉक क्लासिफिकेशन। ब्लॉक वर्गीकरण, ब्लॉक क्लासिफिकेशन। तो ब्लॉक क्लासिफिकेशन में देखोगे अगर तुम तो ब्लॉक क्लासिफिकेशन में आप पहले से जानते हो, इसमें हम लोग का एक आता है एस ब्लॉक। ठीक है, एक इसमें हम लोग का आता है पी ब्लॉक, एक इसमें हम लोग का आता है जो फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, डी ब्लॉक, और एक हम लोग का इसमें आता है फोर्थ में एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक हम लोग को पढ़ने होंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, ये 4 ब्लॉक जो है वो टोटल हम लोग को पढ़ने होंगे। सबका प्रॉपर्टी भी हम लोग को पढ़ना है। ऐसे ये तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलाइड है? मेटल, सबसे ज्यादा मेटल्स हैं। नहीं, आपको डी ब्लॉक में सब मेटल, टोटल के टोटल मेटल हैं, डी ब्लॉक में टोटल मेटल ही है, एफ ब्लॉक में टोटल मेटल ही है, एफ ब्लॉक में भी टोटल मेटल ही है। यहां पे आइएगा एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सब मेटल है, ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ध्यान रखना है। इसमें आ जाओ तो ये खिचड़ी है, इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और इसमें मेटलवाइड्स भी हैं। नहीं तो मेटल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु, नॉन मेटल अधातु, मेटलवाइड उपधातु। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो अगले क्लास में हम लोग यहीं से अब डिटेलिंग शुरू करेंगे। बस में आ रहा है, जैसे एस ब्लॉक का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है हम लोग को, पी ब्लॉक कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है, डी ब्लॉक कुछ पढ़ना है, ए ब्लॉक का कुछ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इनका क्या क्या प्रॉपर्टी है थोड़ा थोड़ा हम लोग को सबके बारे में पढ़ना है। तो ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कल के क्लास तक जो हम लोग का चलेगा वो पीटी का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, यानी कल हम लोग का पीटी का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? अब इसके बाद एक्चुअल पढ़ाई शुरू होगा जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी अब आपका आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। जिसमें आप पढ़ोगे एटॉमिक रेडियस, नहीं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत सारा उसमें टॉपिक आता है जिससे क्वेश्चन आपको मेनली पूछे जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चरल, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं आप, बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये जब तक क्लियर नहीं रहेगा आएगा पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर पीछे हम लोग का 2-3 लेक्चर हुआ है नहीं तो उसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग का जो आए टॉपिक आएगा वो सब यूज करेगा इसका। हाँ बोलो, वीडियो सब ऐप पे है? नहीं, पीरियोडिक का ऐप सब ऐप में वीडियो नहीं डाला गया है? जो क्लास से पढ़ाई होता है वो सब तो डाला ही जाता है, सब भुला गए हैं ना, ऐप छोड़ दिए हैं का है। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।